Next topic is significant significant figure. Significant. Any idea? जी वो like first significant figures, second significant figures in numerical values. हाँ जी, कि किसी भी मेजरमेंट में ना हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स भी होते हैं, मतलब जिनके बारे में हमें एक्यूरेटली पता होता है कि ठीक है, मतलब मोर रिलायबल होते हैं। और उसी वैल्यू में कुछ डिजिट्स में हमें डाउट भी होता है। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट में all accurately known digit and the first doubtful digit are called significant figure। वो अब मैं बताता हूँ कैसे, वो किस डिजिट पे हमें डाउट होता है और कौन से वाले एक्यूरेटली नोन होते हैं और इनके क्या रूल्स हैं, वो हमने इस टॉपिक में देखने हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो ये होगा इन एनी any measurement, all the the accurately known digit in any measurement, the all accurately known digit and the first doubtful digit, तो ऐसे लिखते हैं, and the first doubtful digit are called are called significant are called significant figures या significant digits। तो अभी हमने क्या लिखा है, इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट। एक्यूरेटली नोन का मतलब जिनके बारे में हमें कंफर्म्ड है, ठीक है। एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और किसी डिजिट्स पे हमें डाउट होगा कि ये सिग्निफिकेंट है, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसको हम क्या कहते जी हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, और अगर आप इसकी डेफिनेशन चेंज करना चाहें, a significant figure is the one a significant a significant figure, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वो वाले होते हैं, a significant figure is the one which is known to be which is known to be reasonably reliable, which is known to be reasonably more reliable। इसका क्या मतलब है? हेलो। जी जो the more accurate digit हम उसको significant consider कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब वो वाले डिजिट जो रीजनेबली हमें रिलायबल हैं, जिन पे हमें कह सकते हैं, जो हमें कंफर्म पता है, ठीक है, तो उन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। तो वो डिजिट्स जो हमारे पास क्या हो, एक्यूरेटली नोन हो, या वो डिजिट्स जो बिल्कुल रिलायबल हो, जिनके बारे में हमें कंफर्म हो, उन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं,
सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। और जी। ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू दैट आर नोन टू बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। ऐसे भी लिख देते हैं, रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब इसके जो रूल्स आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, लेकिन आप एग्जांपल दे सकते हैं? जी जी, वो तो अभी हम रूल्स में सारे एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ओके। जी। अब नेक्स्ट है हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपसे कोई ऐसे कैसे शॉर्ट आ जाए कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा सकते हैं, तो हम लिखेंगे वी कैन इंक्रीज वी कैन इंक्रीज increase the number of significant figures, the number of sig- we can increase the number of significant figures, और क्या कह सकते हैं, इन अ मेजरमेंट, इन ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंक्रीज कर सकते हैं in a measurement by improving the quality of our measuring instrument, by improving the quality of measuring instrument, of our measuring instrument। कि जो आप measuring instrument, अगर आप उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दें, ठीक है, मतलब वो उसके लीस्ट काउंट को बढ़ा दें, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उस डिवाइस की लीस्ट काउंट को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब ऐसी डिवाइस लेते हैं जो ज़्यादा प्रिसाइज है, जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा उतनी उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, अब जो आप कह रही हैं कि रूल्स क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल्स, वो आपने ज़रा देख लें। फर्स्ट रूल बचे आपके पास आ जाता है कि हमारे पास मैथ में ना कितने डिजिट्स होते हैं, वी हैव 10 डिजिट्स, ऐसे ही है। जी। और स्टार्ट होते हैं 0 से 9, 0 to 9 आपने कहना है देयर आर 10 डिजिट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑल द डिजिट्स 1 to 9 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, 1 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला हम लिख लेते हैं ऑल द डिजिट्स, all the digits like 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 are significant। ये हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। एनी कंफ्यूजन? नो। अब इसकी एग्जांपल जो आप पूछ रही थी कि एग्जांपल क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज में दिया यू 243.6 और आपसे कहेंगे इस वैल्यू में बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपके ख्याल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर? 4। फोर। तो जैसे 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी, 3 भी, 6 भी,
सो देयर आर द ऑल आर द सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमें इनके एग्जैक्टली इनके बारे में पता है। टू का मतलब टू पेंसिल्स ही होंगी, कभी भी थ्री नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल हैव द फिक्स अमाउंट। तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, फोर होंगे। ठीक है। अब इसी तरह वन से लेके जी नाइन तक तो बचे हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। उनको तो बस जितने डिजिट्स लिखे हुए हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट काउंट हो। लेकिन जो जीरो होता है ना, वो कभी सिग्निफिकेंट होता है और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट ऐसे कर देते हैं, जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो में और may not be significant। जीरो में और may not be significant। ये जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है। अब जीरो कब जी सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो अब आपने देखना है। अब उसके भी हमारे पास रूल्स हैं। तो उसके लिए मैं ऐसे, चलो हेडिंग दे देता हूँ, रूल्स फॉर जीरोस। रूल्स फॉर जीरोस, कि अगर आपसे स्पेसिफिकली जीरो के बारे में हो, देखें वन से लेकर नाइन तक तो सारी सिग्निफिकेंट है। जीरो कभी सिग्निफिकेंट होता है और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके रूल्स को चले हम अलहदा कर देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, इसके भी चले पहला पॉइंट इसको कह देते हैं। अगर बचे जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, अ जीरो बिटवीन a zero between two significant figure, a zero two significant significant figure के, अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में है, इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है? जी। जी मतलब जब जीरो किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच आता है, लाइक एग्जांपल 100 टू जीरो बीच में आता है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट कंसिडर कर सकते हैं। गुड। और इसकी एग्जांपल चले हम ऐसे करते हैं, लिखा हो 2007, ठीक है सिग्निफिकेंट है। और सेवन भी, तो हमें पता है ना जो फर्स्ट रूल है कि सिग्निफिकेंट है। तो जी इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4 फोर। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द दिस रूल, जब जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो आपने कहना है दे हैव फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स। ठीक है। बस इससे रिलेटेड नॉर्मली एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है सेकंड रूल, zeros to the left of significant figure। सेकंड इसका रूल आ जाता है, zeros to the left of significant figures, left of significant, zeros to the left of significant figure are not significant, are not
आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे चला जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल लिखें तो बच्चे ये लिखा हुआ है एनी वैल्यू 247, तो ये तो तीनों सिग्निफिकेंट है ना, तो ये वाली साइड तो जी इसकी राइट साइड हो जाएगी, है ना, दिस इज द राइट साइड, और ये वाली इसकी लेफ्ट साइड। अगर जीरोस जितने भी हैं वो इसकी लेफ्ट साइड पे हों, लाइक 0.000, जितने भी जीरो डाल दें। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स तो है राइट पे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे जीरोस आ रहे हैं, तो ये सारे जीरोस जो हैं वो सिर्फ डेसिमल की लोकेशन को बताने के लिए यूज हो रहे हैं। इट इज ओनली यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। 3 ओनली, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसका मतलब है जीरोस के अगर रूल्स देखें, अगर जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। ऑन द लेफ्ट साइड दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये तो सिंपल रूल्स है। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पे फिर आप बच्चे पूछते हैं कि जीरोस फिर लगाते क्यों हैं अगर ये सिग्निफिकेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर है कि दीज जीरोस आर यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल। दीज zeros are used to locate the decimal position, कि कितने डिजिट्स के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, उसको बताने के लिए ये हमने जीरोस लगाए हैं, बिकॉज वी हैव नो अदर डिजिट्स, और हमने डेसिमल भी लगाना है, तो उसको वी यूज दीज जीरोस। ठीक है, ये तो हो गया इसकी लेफ्ट साइड की बात। अगर बचे जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की राइट साइड पे होते, मतलब इस तरफ होते, तो फिर क्या होगा जी? एनी आइडिया? फिर वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। हाँ, फिर वो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, तो अब जी मुझे अभी तक बताएं किसी में कोई कंफ्यूजन? नहीं। चल, अब जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, zeros to the right of significant figure, significant figure may or may not be, may or may not be significant। ठीक है, zeros to the right of significant figures may or may not be significant। अब वो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो आपने करने हैं। तो इसका हम पहले ऐसे करते हैं, इस थर्ड वाले का पॉइंट्स बना लेते हैं कि ये वाला ए पॉइंट है। ठीक है, मतलब थर्ड के ये वाले पार्ट्स हैं कि कब सिग्निफिकेंट होगा जी और कब नहीं होगा। तो हम लिखते हैं कि जीरोस इन डेसिमल फ्रैक्शन, जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट, कि इन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन zeros to the right of significant figure, in decimal fraction zeros
to the right of significant figure are also significant. In decimal fraction, zeros to the right of significant figures are also तो नहीं लिखना चाहिए, are significant. ठीक है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है, देखें, वही वैल्यू ले लेते हैं हम 247 और लिखा हो 0 भी 0.00. अब देखें जितने भी जीरोस हैं ना, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी राइट साइड पर आ रहे हैं और बीच में डेसिमल भी लगा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जी सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, अब सिग्निफिकेंट होंगे. तो उसकी शर्त आप देख लें, डेसिमल भी होना चाहिए और जीरो से पहले आपके पास डिजिट्स भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वाले होने चाहिए. तो वो फिर सारे डिजिट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं. तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 336 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसकी समझ आ रही है? जी तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद डेसिमल भी होना चाहिए, एक तो शर्त ये है, और एक सिग्निफिकेंट डिजिट, एक या दो जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी होने चाहिए. जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स सपोज 3.570. इसमें मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे. 4 4. क्यों? डेसिमल भी है और जीरो से पहले डिजिट्स भी है, कोई ना कोई एक आध होना चाहिए, तो ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा. सो दे हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. और इसी तरह लिखा हो 7.4, लेट्स सपोज 000, तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट कितने बनेंगे, क्योंकि डेसिमल भी लगा 5 हुआ है. हाँ, सो दे हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो ये एमसीक्यूज में होगा कि आपको वैल्यू दियो, कहेंगे कि बताएं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं. ठीक है. जी अब आ जाए, इसी का बी पार्ट बना देते हैं कि लेट्स सपोज ये अब हमारे पास बी पार्ट है, क्योंकि हमने कहा था ना कि मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. फॉर जी एग्जांपल, इन एन इंटीजर इन एन इंटीजर सच एज सच एज 8000. लेट्स सपोज 8000 है और साथ कोई यूनिट लगी हुई है 8000 kg. अब देखें जीरोस किस साइड पे आ रहे हैं, राइट साइड पे आ रहे हैं ना, जी लेकिन डेसिमल नहीं है. अब इसके जी लिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस आर द number of the number of significant digits the number of significant digits can be determined by least count of the measuring instrument. Least count of the measuring instrument. तो फिर आपने जो भी आपके पास डिवाइस है ना, 1000 kg, केजी का मतलब मैस, मैस को आपने किसी फिजिकल बैलेंस से या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया होगा. तो फिर देखना है कि उस डिवाइस का लीज काउंट कितना है. जितना उसका लीज काउंट होगा
उतने आपके पास उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। पहले मुझे बताएं, सिर्फ इस लाइन की समझ आई है कि जी। किसी भी इंटीजर में, लाइक जैसे हमने लिखा है बुक में भी यही एग्जांपल है 8000 kg, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना, वो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट नाउ टू मेजर द मैथ इन केजी। तो उसके लिए हमने कोई ना कोई डिवाइस यूज की हुई है, तो आपने उस डिवाइस का लीज काउंट देखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जी। अब हम ऐसे कहते हैं कि अगर आपके पास जो फिजिकल बैलेंस है जिससे आपने मैथ मेजर किया है, इफ द लीज काउंट इज 1 kg, if if the least count is 1 kg, कितना है 1 kg। इसका क्या मतलब होता है कि लीस्ट काउंट इज 1 kg? उसका प्रिसिशन 1 kg मतलब इंस्ट्रूमेंट का। वो डिवाइस 1 से स्टार्ट करेगी और 8000 तक सारे डिजिट्स को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है ना। जी। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या करें, 1 से स्टार्ट होके 8000 तक सारे डिजिट्स को आपको मेजर करके दे सकती है। इफ द लीस्ट काउंट इज 1 kg, देन देन there are four significant figures. Then there are four significant, then there are four significant figures. Then there are four significant figure। और आप क्या किया करें, आसानी के लिए जो भी लीज काउंट है ना, जैसे 1 है, 1 को 8000 से डिवाइड करें, मत मीन्स 8000 डिवाइड बाय 1, तो क्या आंसर आएगा। 8000। हाँ, ये जस्ट मैंने ने अपने लिए तरीका रखा हुआ है। 8000, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ। 8000 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8000, मतलब वही आंसर आ जाएगा ना। जी। तो इसका मतलब है कोई भी जीरो रिमूव नहीं हुआ, इसीलिए दे हैव फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, जी। नेक्स्ट, इसी का अब हम पार्ट है, इसी को कहते हैं इफ द लीज काउंट इज लीस्ट काउंट इज 10 kg, देन अब देखें जो डिवाइस है वो 1 से मेजर नहीं कर सकती, मतलब 1 से लेकर 9 तक अगर आप उसके ऊपर कोई चीज रखेंगे ना, तो वो उसको मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो वो ज्यादा आपको 1 से लेकर 9 तक तो मेजर करके नहीं देगी, बिकॉज दे स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 kg। तो वो 10 से लेके आपको कितना मेजर करके दे रही है, 8000 तक। ठीक है ना, दे आर नॉट, द डिवाइस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 kg, मतलब 10 से ऑनवर्ड वो मेजर करना स्टार्ट करेगी। देन देयर आर, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, देन देयर आर 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा ही है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने जी। आपको, जैसे मैंने अपने लिए शॉर्टकट क्या रखा हुआ है, 8000 रखें और डिवाइस का लीज काउंट है 10। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे सो इट बिकम्स 800। 8000 की बजाय कितना रह जाएगा, 800। ठीक है, तो नाउ दे हैव जी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लीज काउंट को देख के बताते हैं। फिर इसी तरह एक और इसका पार्ट कर लेते हैं। अगर डिवाइस का लीज काउंट है बच्चे 100 kg, इफ द लीस्ट काउंट इज 100 kg, मतलब वो 1 से लेके 99 तक तो मैयर करेगा ही नहीं, दे स्टार्ट फ्रॉम 100 kg, 1012 8000, 100 kg। सो देन देयर आर
देयर आर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? two, टू two, सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड। सो इसको हम कर देंगे। जी आवाज आ रही है? जी, ओके। सो 8000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80। तो इट मींस देयर आर 3 सिग्निफिकेंट। तो आप ऐसे शॉर्टकट याद रख लें, जितने लीस्ट काउंट में जीरो होंगे ना, आपने उतने जीरो वैल्यू में से कम कर देने हैं। जैसे जी, वन के साथ कोई भी जीरो नहीं था, तो हमने कोई भी जीरो रिमूव नहीं किया। 10 था, 10 में एक जीरो है, आप वैल्यू में से एक जीरो को खत्म कर दें। अगर इन 100 वी हैव टू जीरोस, तो वैल्यू में से टू जीरोस को रिमूव कर दें। ठीक है? तो इस तरह से हम क्या जी, करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन? नहीं, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा रूल चल रहा था जीरो का? थर्ड रूल। ठीक है। अब नेक्स्ट है जीरो का ही हमारे पास फोर्थ रूल आ जाता है। फोर्थ रूल ऐसे लिख देता हूं मैं कि ऑल द जीरोस इन पावर ऑफ 10, ऑल द जीरोस इन पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, जैसे हम कहते हैं ना कि हम वैल्यूज को 10 की पावर में लिख देते हैं, या जी, और लिखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आपने लिखा हो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है? दे आर नॉट significant. For example, if we have a value 8.70 into 10 raised to power 4 लिखा हुआ है। ठीक है? अब बच्चे जो 10 की पावर में है ना, जितने भी जीरोस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल जितने भी वैल्यूज 10 की पावर में आप कन्वर्ट करके लिखते हैं ना, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ ये तीन है। तो इसका आंसर क्या होगा? दे हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? असल में तो ये वैल्यू ऐसे थी ना, 870 एंड हाउ मेनी 10 पावर 4 है ना, तो दो जीरो और लगा दे, ऐसे लिखा हुआ था। अब इसके में कोई डेसिमल भी नहीं है, कोई यूनिट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिट हो भी तो अब आपके पास लेट्स सपोज आपको डिवाइस का लीज काउंट नहीं बताया हुआ, और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बनेगा 8.70 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। अब जो 4 में आपने इसको 10 की पावर में लिखा है ना, इनको अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। ठीक है? ये हमारे पास जी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये वाले दो अब इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फिफ्थ रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। इसका क्या मतलब है? अगर आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, फिर आपके पास कोई ना कोई तो आंसर आता है ना, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द वैल्यूज। तो फिर बताएं उसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग? आ रही समझ इसकी? सर आप रिपीट कर सकते हैं? ओके। देखें, अभी मैंने लिखा है नेक्स्ट रूल किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए नंबर। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वी हैव 4 और 5 वैल्यूज एंड दे आर मल्टीप्लाई और डिवाइड विद ईच अदर एंड वी
यहाँ तक समझ आ रही है? जी। तो अब जो सिंगल वैल्यू हमें मिलेगी उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट करेंगे और कितने काउंट नहीं, कैसे काउंट करेंगे वो आपने देखना है। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। तो अभी तो जस्ट इसकी रूल लिख लेते हैं, फिर उस रूल को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नंबर, इन मल्टीप्लाइंग इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग डिवाइडिंग a number, keep a number of significant figures, keep a number, keep a number figure, keep a number of significant figure in the product, keep a number of significant figures, को कैसे लिखें हम, in the product or quotient not more than the least accurate factor कर देते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नंबर कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कीप ए नंबर ऑफ कैसे लिखना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग। वो अभी आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। अब इसका मतलब अभी आपको मेरा ख्याल है समझ नहीं आया होगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना उससे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव थ्री वैल्यूज, और जैसे आपकी बुक में ली हुई है 5.348। आपके पास कैलकुलेटर है अभी? जी। अच्छा, जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ उसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, ठीक है। जी। 5.348 इंटू 10⁻⁻² ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.64 इंटू 10⁻6 ले लेते हैं, एंड इट डिवाइडेड बाय 1.336। तो मुझे बताएं, ये आप देखें ना, वी हैव थ्री वैल्यूज, दो मल्टीप्लाई हो रही हैं और थर्ड से वो मिलके डिवाइड हो रही हैं। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 145.7 10। 68982 ऐसे आ रहा है ना? जी। अच्छा, जो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1.4576, ऐसे ही है बच्चे? आगे? 1.45708। अच्छा, 7, 6 के बजाय 1.4, 4, 5, 5 7, आगे? 7 0 0, 8 9 8, 9, 8 2 8, 2 और 8, times 10 to the power 3। 10⁻³ ये आंसर आ रहा है आपका। अब मुझे जी। बताएं, क्या ये आप इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे? हमें पता है 10 की पावर में जो लिखा हो वो सिग्निफिकेंट होता है? नहीं। नहीं, अकॉर्डिंग टू दी अबव रूल। अब इसमें क्या ये हम सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे? तो इसका आंसर है नो। तो हमें कैसे पता चलेगा? अब रूल को जरा देखें, कीप ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, अकॉर्डिंग टू द लीस्ट। अब मुझे बताएं, ये जो पहली वैल्यू है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसको 4। मैं 4, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें है 4।
इस वाली में 3, 3, और इस वाली में बचे 4, 4। तो लीस्ट कौन सा हो गया? 3 वाला ना। जी, तो हमारा आंसर भी लीस्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, तो अब हम जी, लिखेंगे इसको 1 क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखेंगे। 1.46, गुड, 1.46, क्योंकि 5 से आगे ऑनवर्ड वैल्यूज है ना। ठीक है, तो जी, 1.46 इंटू 10⁻³ इज द आंसर। ठीक है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जो भी आपके पास आंसर आए, फिर आपने देखना है कि मेरे पास कितनी वैल्यूज। ठीक है, तो लेट्स सपोज 2 वैल्यूज हैं या 3 वैल्यूज हैं, तो जो लीस्ट होगी ना, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। और ये बचे पूरे एएस लेवल में जो आंसर आप लिखते हैं ना, उसको आपने 2 सिग्निफिकेंट, आपने देखना है कि मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो सबसे लीस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक है बच्चे, जी, अब इसका लास्ट टूल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लास्ट वन फॉर, ये बन जाता है आई थिंक सो 6th रूल ना, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना, अब अगर वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है, इसका रूल क्या होगा। मैं इसका अब मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। द इन addition or subtracting the number of decimal place, the number of decimal place, the number of decimal place should be equal to the, should be equal to the smallest number of decimal place, should be equal to the smaller नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अभी आपको जब एग्जांपल करेंगे ना, उससे क्लियर होगा। शुड बी इक्वल टू दी स्मॉलर, या स्मॉल चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जांपल इन एनी डेसिमल प्लेस, बस इतना लिख लेते हैं। अब अभी आपको इसकी लाइन की समझ नहीं आई होगी, आई होप ऐसे ही है। ये पहले रूल से सिमिलर है। हाँ जी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फॉर एग्जांपल जी, वी हैव वैल्यूज, एक ले लेते हैं, कैलकुलेटर पे आप लिखें बच्चे, 72.1 प्लस ऐड करना है अपने जी, 3.42 और देन 0.003। ठीक है, वी हैव 3 वैल्यूज जिनको हम ऐड कर रहे हैं, तो बच्चे मुझे बताएं क्या आंसर आता है। 75.523, 75.523, 523, 523 आ रहा है। अब मुझे बताएं फर्स्ट वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 है ना। 1, और जी, सेकंड वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद 2, 2, और थर्ड वैल्यू में जैसे आफ्टर द डेसिमल जी, 3। तो लीस्ट किस में है? फर्स्ट नंबर 72.1 में। 72.1 में ना, स्मॉलेस्ट नंबर है ना। मीन आपके पास
सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट ही लिखा। तो इस रूल में, पहले वाले रूल में तो हमने टोटल देखे थे ना, पॉइंट जी से पहले और पॉइंट के बाद। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने देखना है कि पॉइंट के बाद किस में डेसिमल नंबर कम आ रहे हैं, लीस्ट किस में है ना। तो अब जरा स्टेटमेंट जी पढ़ें। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट। मतलब आपने देखना है कि डेसिमल नंबर प्लेस किस में स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं, डेसिमल के बाद किस में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बन जाएगा 75.5। ठीक है, सर, अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें फिर हम सिग्निफिकेंट नंबर लाइक फिगर्स को देखेंगे। हाँ वेरी गुड। अगर आप इन्हीं नंबर्स को लेट्स सपोज मल्टी, चलें कर दें इसको, 72.1 मल्टीप्लाई बाय 3.42 मल्टीप्लाई बाय 0.003। ओ इसमें तो बच्चे सॉरी, इसमें तो सब में ही टोटल, हाँ चेक करें कितने आ रहे हैं। फाइनल आंसर 0.73872 है। इज इट? तो पहले हमने लिखा 72.1 2.1। मल्टीप्लाई जी बाय 3.42 4 मल्टीप्लाई बाय, क्या आंसर आया आपके पास? जी आंसर क्या है? 0.738। 0 पॉइंट, सर बता जी जी 0.738, 372 0.738। 872। अब इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 3। 3 इसमें 3 3, और इसमें 1। 1। गुड। अब लीस्ट कितना है? 1 है ना। जी दिस वन इज द लीस्ट नंबर। तो आपका आंसर भी लीस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस सारे को राउंड ऑफ करके आप लिख दें 1.1 आप लिख दें जस्ट। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आपने इसको लीस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है ना, तो 0.7 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया और लिख दिया 1। ठीक है, क्योंकि सर, हमने अगर हम लीस्ट के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। जी बच्चे। अगर हम 0.7 लिखें तो फिर भी सही। हाँ उस तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ना वन सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना 3 को, अगर आप हाँ ऑफ, हाँ तो आप ऐसे भी गुड, वो बल्कि सही है 0.7। लेकिन अगर आप एएस में देखेंगे ना, तो आप उसको राउंड ऑफ करके जैसे 0.99 लिखा होगा ना, लाइक 0.999, तो आप उसको फिर ऐसे नहीं लिखेंगे, आप जस्ट उसको 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू ये 1 से अवे है ना, तो इसके लिए जी यही सही है कि आप 0.7 कर दें, ताकि वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दे हैव नाउ वन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके।